सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस पठन पाठन कार्यक्रम में स्वागत है। आपको विदित है कि आज हम सब मीराबाई की पदावली का अवलोकन करेंगे। तो आज उनकी प्रथम पदावली से हम शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना वने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वत्सल गोपाल। मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की है। वो प्रभु श्री कृष्ण को पति के रूप में पूजती हैं। प्रभु श्री कृष्ण की उपासना वो पति के रूप में करती हैं। उन्हें अपना पति मान करके उनकी वो पूजा करती हैं, उनकी उपासना करती हैं, उनका गीत गाती हैं। इस पद में मीराबाई की निश्चल भक्ति को दिखाया गया है। तो देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई कहती हैं कि हे नंदलाल, हे नंद बाबा के पुत्र अर्थात हे श्री कृष्ण, मेरे आंखों में आप समा जाओ, बस जाओ। कैसे बस जाओ? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपके सिर पर मोर पंख लगा हुआ मुकुट हो। मोर मुकुट, आपके सिर पर मोर पंख लगा हुआ मुकुट हो। मकराकृत कुंडल, मकराकृत मकर आकृति, और आपके कानों में मछली के आकार का कुंडल लटक रहा हो। आपके सिर पर मोर पंख लगा हुआ मुकुट हो और आप कानों में मछली के आकार का कुंडल धारण किए हुए हों। नैना बने अरुण तिलक दिए भाल, और आपके ललाट पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ हो। तो हे प्रभु श्री कृष्ण, आप मेरे आंखों में बस जाओ। किस रूप के साथ बस जाओ? आपके सिर पर मोर पंख लगा हुआ मुकुट हो, कानों में मछली के आकार का कुंडल धारण किए हुए हों और ललाट पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ हो। मोहनी मूरत, आपका रूप आकर्षित करने वाला हो, मन मोह लेने वाला हो। आपका रूप मन मोह लेने वाला हो। सांवरी सूरत, और आपका रंग श्याम वर्ण का हो, सांवला हो। आपका रूप मन को मुग्ध करने वाला हो, मन को मोहित कर लेने वाला हो, चित्त को हर लेने वाला हो, और आपका रंग, आपका वर्ण सांवला हो, श्याम रंग का हो। नैना बने विशाल, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हों, आपकी बड़ी बड़ी आंखें हों। अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर सुधा रस, सुधा अमृत, अधर होठ, अमृत रस बरसाने वाले होठों पर मुरली राजत, राजत मतलब सुशोभित, अमृत रस बरसाने वाले होठों पर बांसुरी विराजमान हो, बांसुरी सुशोभित हो रही हो। आपके अमृत रस बरसाने वाले होठों पर बांसुरी शोभायमान हो, बांसुरी सुशोभित हो रही हो। उर वैजंती माल, उर का अर्थ हृदय, और आपके हृदय पर वैजंती पुष्प की माला लटक रही हो, अर्थात आप गले में वैजंती पुष्प की माला को धारण किए हुए हों। अधर सुधारस, अमृत रस बरसाने वाले आपके होठों पर बांसुरी सुशोभित हो रही हो, और आपके हृदय पर वैजंती पुष्प की माला लटकी हुई हो, अर्थात आप गले में वैजंती पुष्प की माला को धारण किए हुए हों। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, छोटी छोटी घंटियाँ, छोटी छोटी घंटियाँ
आपके कमर प्रदेश को, कटि तट, आपके कमर के भाग को सुशोभित कर रही हूँ। छोटे बच्चे छोटी छोटी घंटियाँ माता पिता उन्हें पहना देते हैं, तो श्री कृष्ण के इस रूप को वो अपने मन में बसाना चाह रही हैं, कर रही हैं कि क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियाँ आपके कमर प्रदेश को सुशोभित कर रही हों, अर्थात छोटी छोटी घंटियों को आप अपने कमर में धारण किए हुए हों। नुपुर शबद रसाल, और आपके पैजनिया, नुपुर, आप नुपुर पैजनिया, आपके पैजनिया की ध्वनि, शबद ध्वनि, रसाल मीठी हो, आपके पैजनिया से मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही हो। तो छोटी छोटी घंटियाँ आपके कमर प्रदेश को सुशोभित कर रही हूँ, अर्थात आप अपने कमर में छोटी छोटी घंटियाँ धारण किए हुए हों जो अत्यधिक सुंदर लग रही हों, और आपके पैजनिया की ध्वनि अत्यधिक मीठी हो, मधुर हो। मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कह रही हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले भगत वत्सल गोपाल और भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। मीराबाई कह रही हैं कि मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले और भक्तों से प्रेम करने वाले गोपाल हैं, श्री कृष्ण जी हैं। काव्य का सौंदर्य देखेंगे, भाषा लिखेंगे, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, शैली लिखेंगे, भावपूर्ण मुक्तक शैली, रस लिखेंगे, भक्ति रस, छंद गेय पद, अलंकार, रूपक और अनुप्रास अलंकार, शब्द शक्ति, अभिधा, गुण, माधुर्य गुण। दूसरा पद देखें, पायो जी हैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरे आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीराबाई कह रही हैं प्रस्तुत पद में, मीराबाई की असीम भक्ति, अपने ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। मीराबाई कह रहे हैं कि मैंने तो राम रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। पायो जी, मैं तो राम रतन धन पायो, मैंने तो राम रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, ये राम नाम की पूंजी, ये मूल्यवान पूंजी, ये अमूल्य पूंजी मेरे सच्चे गुरु ने, मेरे सदगुरु ने मुझे कृपा करके प्रदान किया है। कृपा कर अपनायो, ये राम नाम की अमूल्य पूंजी, मूल्यवान पूंजी मेरे सदगुरु ने, मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर असीम कृपा करके मुझे प्रदान किया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैंने तो जन्म जन्मांतर की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खुआयो, संसार में, जग में, संसार में अन्य सारी पूंजियाँ, अन्य सारी संपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, खो जाती हैं। जग में सभी खुआयो, मैंने तो जन्म जन्मांतर की पूंजी प्राप्त कर ली है। संसार की अन्य संपत्तियाँ, अन्य पूंजियाँ समाप्त हो जाती हैं, खो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, परंतु मेरी पूंजी जो राम नाम की पूंजी है, इस पूंजी को खर्चे नहीं कोई खर्च नहीं कर सकता, कोई खर्चे नहीं, कोई चोर न लेवे, कोई चोर चुरा भी नहीं सकता।
मेरे राम नाम की पूंजी को कोई खर्च नहीं कर सकता, कोई चोर चुरा नहीं सकता, बल्कि यह दिन प्रतिदिन सवैया रूप में बढ़ती जाती है। खर्च करने से समाप्त नहीं होती, बल्कि दिन प्रतिदिन इसमें इजाफा होता है, इसमें बढ़ोतरी होती है। दिन प्रतिदिन यह सवैया रूप में बढ़ती जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, मीराबाई कह रही हैं, सत की नाव, सत्य की नाव से सतगुरु रूपी नाविक ने, खेवटिया नाविक, सत्य की नाव से, ध्यान देंगे यहाँ, सत्य की नाव, सत्य की नाव से खेवटिया सतगुरु, सच्चे गुरु रूपी नाविक ने भवसागर, भवसागर सांसारिक जो मोह माया है, इसी को भवसागर कहा गया है। तो सत्य की नाव से सतगुरु रूपी नाविक ने सांसारिकता रूपी इस भवसागर से तर आयो, पार लगा दिया है। सत्य की नाव से सतगुरु रूपी नाविक ने सांसारिकता रूपी भवसागर से हमें पार लगा दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कह रही हैं कि मेरे प्रभु तो चतुर श्री कृष्ण हैं, नागर चतुर, मेरे प्रभु तो चतुर श्री कृष्ण हैं, जिनकी मैं प्रसन्नता पूर्वक गुणों का गान करती हूँ। हरक हरक प्रसन्नता पूर्वक। मीराबाई कह रही हैं कि मेरे प्रभु गिरधर, मतलब पर्वत को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को जब से धारण किए तो उनका एक और नाम जुड़ गया, गिरधर। गिर मतलब पर्वत, धर मतलब धारण करने वाले। तो नागर का अर्थ होता है चतुर। तो मेरे प्रभु चतुर श्री कृष्ण हैं, जिनकी मैं प्रसन्नता पूर्वक गुणगान करती हूँ। भाषा पूर्वत होगा वही राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, शैली भावपूर्ण शैली, छंद गेय पद, रस आपका शांत रस, शांत रस एवं भक्ति रस, दोनों रस विद्यमान हैं। अलंकार आपका अनुप्रास, रूपक और जन्म जन्म में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति लक्षणा। तो आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।